जाके देखो ना कितना नशा बिक रहा है, सामयिक बिक रही है। 2 नंबर का काम होता है वहाँ का समर्थन कर रहे हो आप? करके देखो ना तो पता लगेगा क्या होता है। प्यारा होता है, वोट प्यारा होता है। कौन कह रहा है नशा? और पहले बीच में थे, बीच में जब काम चालू हुआ तो फिर उधर से इधर कर दिए थे। तो बोला हम कि आपको जोगी के मकान देंगे, ये देंगे, मकान आपको तोड़ देंगे। सरकार कर रही है, वो गलत कर रही है क्या हटा के आप लोगों को यहाँ ये से? तो गलत ही है, हम लोग जाएंगे कहाँ? कर रहा है, सब जुगी में रह रहा है, कमा रहा है, जहाँ सुख है वहाँ रहता है। आज ही थोड़ी बसे में ये तो हो गया करीब 50-60 साल पहले बसे हुए। आज थोड़ी बस गए कि आज ही आके बस गए इस जगह। हमारा बाल बच्चे पल रहा है, सब पल रहे हैं, यहाँ जी रहे हैं, रोटी पानी खा रहे हैं। हमें कैसे लगेगा गलत जगह है यहाँ पे? नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। और आज हम पहुंच चुके हैं सराय रोहिल्ला दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है। लगातार जैसे दिल्ली में तमाम जो रेलवे ट्रैक पर बसी हुई झुग्गियां हैं या फिर जो तमाम अवैध जगहों पर जो झुग्गियां बसी हुई हैं वहां पर नोटिस दिए जा रहे हैं और बुलडोजर एक्शन दिल्ली में लगातार हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ से तकरीबन 20-30 कदम अगर हम चलेंगे तो सामने पे तमाम झुग्गियाँ हैं जो रेलवे ट्रैक के ठीक पास से सटी हुई हैं और इन झुग्गियों को सरकार का भी नोटिस मिला है, जिस चीज़ को लेकर विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है कि इस तरह से गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कई एंगल सामने आते हैं कि इस तरह से क्या रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में बसना उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो वहाँ पे रह रहे हैं, या फिर जो रेलवे यहाँ से गुजर रही हैं, जो लगातार पैसेंजर ट्रेन यहाँ से गुजर रही हैं, उनके लिए क्या ये सुविधाजनक है या सुरक्षित है? तो एक और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया जा रहा है, दूसरी ओर इस पर भी एक सवाल बनता है या इस पर भी कहीं ना कहीं ये सोचना बनता है कि आखिरकार इस तरह से बसना क्यों मजबूरी है लोगों की, इस तरह से रेलवे ट्रैक को ही क्यों चुनते हैं बसने के लिए। तो बात करेंगे, इनकी समस्याएं भी जानेंगे और आगे देखेंगे भी कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनके सार्वजनिक शौचालय कहाँ हैं या फिर अगर बस्तियाँ टूट रही हैं तो ये कहाँ जाएंगी, देखते हैं, बात करते हैं। सराय रोहिल्ला की यही वो झुग्गियाँ हैं जहाँ पर अभी सरकार ने नोटिस दिया है और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के ठीक पास में यहाँ पर झुग्गियाँ बसी हुई हैं। बात करते हैं झुग्गी वाले लोगों से जहाँ पे बसे हुए हैं। लेकिन जो ठेके की आप बात कर रहे हैं, ठेके सरकारी ठेके हैं या प्राइवेट ठेके हैं? वो मतलब वो पैसा देते हैं इसलिए उनका कोई कौन पैसा देता है? सरकार देती है उनको, ठेके वाले कंपनियां देती हैं, तो इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है ना। तो जो गरीब हैं, जो पब्लिक झुग्गियों में ज़िंदगी जी रही है, घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है, उनको ये समझ नहीं है कि हम क्यों शराब पी रहे हैं, क्यों शराब खरीद रहे हैं। अरे वो बेच रहे हैं, उनको समझ नहीं है कि क्यों बेच रहे हैं। वो बेच रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं जो बेच रहे हैं। खरीद के? हाँ, बिल्कुल। अरे कौन सा लॉजिक हुआ सर? कौन ही लॉजिक हुआ? खरीद के आप अपनी जेब की कमाई। अरे एक सेकंड, मतलब जो बच्चों को पालने के लिए। एक मिनट, कुरकुरा खरीदते हो ना, क्यों खरीदते हो आप? मत खरीदो। हम नहीं खरीदते कुरकुरा, जब से। अरे कोई दूध खरीदते क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है? सेहत के लिए खरीदते हो। शराब सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, किस किस को लगता है कि नशा सेहत के लिए अच्छा होता है? नशा सेहत के लिए अच्छा होता है? युवा प्यारा होता है, वोट प्यारा होता है। कौन कह रहा है नशा और अच्छा होता है? कभी करके देखो। अभी भी किए हुए हो क्या? अभी भी किए हुए? मैं को करूँगा, तुम्हें लगता है मैं करने वाला हूँ? अभी तो खुद ही कह रहे हो नशे का समर्थन कर रहे हो आप। करके देखो ना तो पता लगेगा क्या होता है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड कैमरे का कर दो। एक सेकंड जी, जितने का भी होगा, ये मेरा फोन है, ये काम के लिए होता है। लेकिन नशे से क्या फायदा होता है? फायदे गिनवा दीजिए आप। बहुत आपको फायदा नहीं है इसका। ये फोन है, इसका काम है, आपको मालूम नहीं? नशे का फायदा गिनवा दो। अरे इस फोन का फायदा बता दो कितने आपके पास? मैं गिनवा देती हूँ नशे का फायदा। नशे का फायदा ये होता है अपने फोन का कि परिवार की अच्छी परवरिश नहीं हो पाती है, सारे पैसे ठेकों पे डूब जाते हैं, बच्चे अच्छी जिंदगी के लिए तरसते हैं और फिर मजबूर हो जाते हैं लोग ऐसी झुग्गियों में जीवन यापन करने के लिए। ये नशे का प्रकोप होता है। हाँ, लेकिन सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो तमाम जो ठेके खुले हुए हैं, जो अवैध तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकारों की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। केवल गरीब जनता पर इस बात को थोपना भी कहीं ना कहीं गलत है। और लोगों से बात करें यहाँ पे, यहाँ हम तो सन 98 से रह रहे हैं। 98 से? अच्छा, ये रेलवे पटरी के बगल में? पहले बीच में थे, बीच में जब काम चालू हुआ तो फिर उधर से इधर कर दिए थे साइड। यहाँ पे रेल, मैं भी खुद पटरी पे बैठी हूँ, ट्रेन नहीं आती है यहाँ पे? रेलवे में यहाँ रह रहे, लेकिन ऐसा दुर्घटना कुछ नहीं हुआ अब तक। हाँ, सबको पता है कि पटरी है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी, यहाँ पर ट्रेन आती है? हाँ जी, ट्रेन तो आती है।
बजे आते हैं, क्या सम टाइमिंग होती है ट्रेन की? सुबह 8 बजे भी है, 10 बजे भी है, 1:30 बजे भी है, 3 बजे भी है। हाँ, शाम को फिर है 7-8 बजे। अच्छा, आप देख रहे होंगे दिल्ली में लगातार जो भी अवैध झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ पर सरकारी जगहों पर जो कब्जा किया हुआ है या कहीं की गरीबों ने अपना आशियाना बना रखा है, उस जगह को सरकार नोटिस दे रही है लगातार, वहाँ पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये गलत है, पहले उसके लिए मतलब वो करना चाहिए। ये गलत है, एकाएक मतलब नोटिस लगा रहे हैं, उसका सोचना देना चाहिए कि हाँ आप जगह खाली कीजिए, इतने दिन का टाइम है, या हमें आपको आगे देंगे या नहीं देंगे, तो आगे व्यवस्था लोग करें। एकाएक 1 महीना या 15 दिन में अगर ऐसे करेंगे तो कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? ठीक, यहाँ पे रेलवे ट्रेन जा रही है, ठीक बगल में, थोड़ा पीछे घुमा के दिखाए, देखिए कितना कितना एक हाथ 2 हाथ का गैप भी नहीं है आपके झुग्गियों में और ट्रैक के बीच में। तो यहाँ पे जब रेल गुजरती होगी, ट्रेन गुजरती होगी, आपके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो डर नहीं लगता है? पता है, डर तो लगता है सबको, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाए से कहाँ जाएंगे, मजबूरी है। अगर हम लोगों के उतना रहता तो क्यों रहते पटरी कात में, पेट के ही चलते नहीं, यहाँ पे मजबूरी से रह रहे हैं ना, खतरों से खेल रहे हैं मजबूरी से ना, खतरों से खेल रहे हैं, अपनी जान से खेल रहे हैं आप, उनकी जान से भी खेल रहे हैं जो पैसेंजर यहाँ पे गुजर रहे हैं ट्रेन में बैठ के। ट्रेन तो ऐसे तो बच्चों को सबको पता है, सियान को भी पता है, टाइम गाड़ी आता है, हॉर्न देता है, सब साइड हो जाता है अपना। हाँ, ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ। दबे मान लिया जाए, जैसे आप लोग इस झुग्गी में रह रहे हैं, 2 हाथ की इसमें डिस्टेंस है, यहाँ पे रेलगाड़ी गुजर रही है, पैसेंजर मालगाड़ी जितनी भी यहाँ पे गुजरती हैं, अगर इन झुग्गियों में कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो उस आग से तो जो गाड़ी गुजर रही होगी वो भी जूझती ना, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो बोलकर नहीं होती ना, अचानक होती है ना, तो उससे जो लोग उसमें बैठे हुए हैं उनका क्या दोष है फिर उसमें? उसमें तो कोई दोष नहीं है, तो मौत का उसका कोई पता है कब आएगा जो। तो इससे बेहतरीन तो ये होगा ना कि हम सावधानी बरतें। तो चलते चलते सड़क पर भी लोग मर जाते हैं, चलते चलते भी मर जाते हैं कि नहीं, तो यहाँ भी अगर क्या कहेंगे जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है क्या, हटा के आप लोगों को यहाँ से? तो गलत ही है, हम लोग जाएंगे कहाँ? उस समय नहीं सोचा था जब यहाँ बसे थे आप लोग कि रेलवे ट्रैक के पास में बस रही है, सरकार कभी ना कभी हटाएगी यहाँ से? उस समय जिस समय बस है तो उस समय सोचना चाहिए, नहीं बसने देना चाहिए था, तो लोग नहीं बसे थे। आप कब, कौन से सन? यहाँ तो 81 से मतलब झुग्गी है, यहाँ तो पलदारी करते थे, डियाराम बसाए थे, यहाँ कोयला उतरते थे। कौन बसाए थे? डियाराम। हाँ, कौन थे डियाराम? अब हम लोग का नाम पता थोड़ी है, वो तो बुजुर्ग लोग जानते हैं, बुजुर्ग लोग चले गए, उसका पोता नाती सब रह रहे यहाँ, पहले पलदार रहते थे, यहाँ कोयला के काम होते थे, कोयला अनाज उतरते थे यहाँ 13 नंबर पे, जब से यहाँ रह रहे हैं। सब मजदूर थे, यहाँ पलेदारी करते थे बड़े बुजुर्ग यहाँ से, आज से नहीं, यहाँ 50 साल से पहले से रह रहे हैं इस जगह हम लोग, हमारा बाप दादा यहीं रह के यहीं खत्म हो चुके हैं। हाँ, यही खत्म हो गए। हाँ। लेकिन अभी तो सरकार कह रही है कि खाली करो सरकारी जगहों को, कब्जे वाली जगह। तो कब्जा हम लोग थोड़ी कर रखे हैं, उनको चाहिए तो खाली कर देंगे, क्या सरकार तो यही कह रही है ना कि कब्जा कर रखी है, रेलवे के ठीक बगल में बसे हुए हैं आप। ठीक, आज ही थोड़ी बसे में, ये तो हो गया करीब 50-60 साल पहले बसे हुए, आज थोड़ी बस गए कि आज ही आग बस गए इस जगह। कि भैया एक बार बताइए आप, जैसे रेलवे ट्रैक है ना, तो रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में आप लोग बसे हुए हैं, आज से की बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप गलत जगह पे बसे हुए हैं, सही जगह नहीं है, सुरक्षित जगह नहीं है? हमें तो नहीं लगता हम लोग गलत जगह पे बसे हुए हैं, हमारा बाल बच्चे पल रहा है, सब पल रहे हैं, यहाँ से जी रहे हैं, रोटी पानी खा रहे हैं, हमें कैसे लगेगा गलत जगह है यहाँ पे? यहाँ से हम लोग कमा रहे हैं, रोजी रोटी चल रहा है, हम इसको कैसे बता देंगे गलत जगह हमारा? ये सही जगह है आपकी? हम लोगों के लिए सही है, बाल बच्चे पल रहा है, हम लोग यहाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है ये। सरकार इनको तोड़ती है फिर कहाँ जाएंगे? अब देखो, उसके बाद कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, जब टूट जाएगी तो काम तो करना, रहना, खाना तो है जरूर। जो कोर्ट भी कह रहा है कि ठीक है, जो अवैध जगहों पर बनी हुई झुग्गियां हैं आप उनको तोड़ सकते हो, एक्शन ले सकते हो, तो उसमें क्या कहेंगे, उसमें किसकी गलती है? तो मत हटाइए, हम लोग रोक थोड़ी रहे, उनका जगह है, अपना ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग फिर अपना देख लेंगे जहाँ होगा। आप लोग क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेंगे, जो मजदूरी करते वही मजदूरी करेंगे, और क्या करेंगे? और वही आशियाना कहाँ ढूंढेंगे फिर? आशियाना आप लोगों जैसे कोई मिलेंगे तो आशियाना देंगे तो वहाँ रह लेंगे, और क्या होगा। हाँ। PM आवास की योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं आती हैं जिसमें घर मिलते हैं, तो उसके लिए कभी आवेदन वगैरह करने की कोशिश करते हैं? यहाँ पे तो कभी नहीं किए हैं, यहाँ पे कहीं नहीं, जब से दिल्ली में किसी ने नहीं किया है। तो हम करें, यहाँ जानकारी दे दो कहाँ पे होती है ये चीज़ें। दिल्ली के अंदर तो है नहीं, दिल्ली के अंदर हम लोग पता ही नहीं है, गाँव वगैरह में तो होते हैं, यहाँ नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे पैसे वैसे भी लिए गए थे जब यहाँ बसे थे? जब आप लोग यहाँ बसे, यहाँ पे झुग्गियाँ बनाई, पैसा वैसा लिया था किसी ने, या अभी बीच में कभी? कुछ भी नहीं, कभी नहीं। नहीं नहीं,
यहाँ पे पैसा आप लोगों को अभी तक नहीं पड़ा है? क्योंकि कई जगह मैं गई हूँ जहाँ पर लोगों से पैसे ले गए 1,40,000 नहीं नहीं, एक भी पैसे नहीं हम लोगों से लिए हैं, किसी ने भी नहीं लिए हैं। और होगा काका, राम सिंह कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गए हुए 30 साल। 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं आप। हाँ जी। क्या कहेंगे, सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन कर रही है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि आप ठीक रेलवे प्लेटफॉर्म के बगल में बैठे हो, सुरक्षित नहीं है, रेलवे की जगह कब्जा के बैठे हैं। वो तो सुरक्षित है, सुरक्षित है हमें तो। सुरक्षित हैं? थोड़ा दिखाओ, ऐसे सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं सारे। हाँ, रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में एक्सीडेंट नहीं होता है? नहीं होता। या क्यों, कभी नहीं हुआ जाता। बच्चों यहाँ के रहने वालों को किसी के नहीं हुआ। तो यही रहना चाहते हैं कि जिंदगी भर? जिंदगी भर क्यों रहने आते, भगाएंगे तो भाग जाएंगे। कोशिश नहीं करना चाहते खुद से यहाँ से निकलने की? कर रहे हैं। एमपी जाएंगे? एमपी जाएंगे। यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं? और क्या। अच्छा से बताइए काका, गांव में बेहतरीन जिंदगी है या रेलवे ट्रैक के बगल में बेहतरीन जिंदगी है? अरे सब जहाँ रह रहा है वही अच्छा लग रहा है। वही अच्छा लग रहा है। और क्या, गांव तो गांव होता है ना। वो तो गाँव ही है। ये सब चूतिया बना रहे, आगे जाके देखो ना कितना नशा बिक रहा है, समय बिक रही है, 2 नंबर का काम होता है वहाँ। समय गांजा वांजा सब बिक रहा है वहाँ जाके पूछो जरा एक बारी। बिकता है यहाँ पे? पूरी झोपड़ी बिक रही है, नाला पार करते ही दरक गांजा दारू समय सब बिक रहा है वहाँ पे। युवा भी लत में है क्या, जत में है क्या? युवा भी चले गए हैं। आपका क्या नाम होगा? मजी? हमारी रेखा नाम है। कहाँ से आए? बिहार से। कितने समय से रह रही हैं यहाँ पे? हमारे 30 साल हो गया यहाँ। 30 साल से इसमें रह रही हैं आप। क्यों बसे हैं आप लोग इस रेलवे ट्रैक के बगल? यहाँ क्यों बसाया तब तो बसा। किसी ने बसाया है? बसाया जब तक गोदाम चल रहा, रेलवे में काम कर रहा तब बसाया था, तब बनवाया जुगी। रेलवे में काम चल रहा था तब से यही रह गए? तब से हम कभी कोशिश नहीं की यहाँ से निकलने की? कोशिश, अब जब काम कर रहा, खा रहा, यहाँ बना रहा तो कोशिश क्यों करेंगे? यहाँ पर रहते थे सब। लेकिन एक होता है ना कि खुद की स्वाभिमान की जिंदगी होती कि नहीं, हम सरकारी जगह पे नहीं रहेंगे, अपने दम पे कमाएंगे और मेहनत करके अच्छी जगह रहेंगे। दम पर भी लोग रहता है, और जब यहाँ कर रहा, सब जुगी में रह रहा है, कमा रहा है, जहाँ सुख है वहाँ रहता है। तो यहाँ सुख है इन झुग्गियों में? इतनी यहाँ आप देख रहे होंगे कूड़ा कचरा है, रेलवे ट्रैक पे है, बार बार यहाँ पे रेल गुजरती होगी। सब दिन सबको आदत बना हुआ है तो अपना ये आदत तोड़नी चाहिए या ऐसी ही रहनी चाहिए? जब टूट जाएगा तो आदत भी बन जाएगा। अभी है तो गन इसी पर रह रहा है। हाँ? टूटेगा तो इस पर क्या कहेंगे? जो सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन कर रही है, अवैध जगहों को तोड़ रही है। सरकार तो बोला हम कि आपको जोगी के मकान देंगे, ये देंगे, मकान आपको तोड़ देंगे। एक बात बताइए, आप लोग रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में बसे हुए हैं, यानी कि रेलवे की जमीन है, जमीन तो है ही है, लेकिन रेलवे देखो कितना दूरी है, कितना गैप है, बहुत कम। तो यहाँ पे देना संभव है आपको जुगी? यहाँ नहीं देगा, जुगाड़ कहीं देगा। हाँ, आप चाहते कि आपको बदले में जमीन मिले? हाँ, तो बोला था कि बदले में हम जुगी दे देंगे मकान, तोड़ेगी तो।